الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا سندنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبارك بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, रब्बुल आलमीन का बाबरकत और पाकीज़ा महीना अभी अभी गुज़रा है, जिस मुबारक महीने के असरात मेरे और आप जैसे गुनहगार लोग अपनी गुनहगार आँखों के ज़रिए से देखते हैं और देख चुके हैं। जो बात हम हदीस पाक में सुनते हैं या पढ़ते हैं, उसका मुशाहदा हम अपनी आँखों से कर लेते हैं और बंदा जब किसी बात को पढ़ता या सुनता है और फिर इसको प्रैक्टिकली तौर पर देख लेता है तो यकीन में इजाफ़ा होता है। वैसे हम ईमान वाले हैं, हमारे लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान समझ में आए या ना आए, अपनी आँख से उसका खुला हुआ मुशाहदा कर लें या न कर लें,
उस पर ईमान लाना और उस पर यकीन कर लेना, यह हमारे ईमान का तकाज़ा है। अगर कोई आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी फरमान के बारे में शक और शुबहे का मुर्तकिब हो जाए तो उसका ईमान ही मशकूक हो जाता है। इसलिए कि हमारा ईमान है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी मुबारक से निकले हुए अल्फाज व अल्लाह का फ़ैसला है। इसलिए हमें इस पर यकीन है, ईमान है और रखना चाहिए। रमज़ानुल मुबारक के हवाले से बहुत सारे वादे हम हदीस के हवाले से सुनते हैं और बहुत सारी फजीलतें जो गैर रमज़ान के अंदर नहीं होती, रमज़ान में होती है, उसका अपनी आँख से मुशाहदा कर लेते हैं। मिन जुमला उन बातों के एक बात हम ये सुनते और पढ़ते हैं कि सरकश शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। मुहद्दिसीन ने इस हदीस पर बहुत बातें लिखी हैं, बहुत मतलब बयान किए हैं। मोटे तौर पर मैं और आप अपनी ज़ात के बारे में, किसी के नहीं, मैं और आप रमज़ानुल मुबारक के अंदर कितने गुनाहों से बच जाते हैं, जो गुनाह गैर रमज़ान में गैर इख्तियारी तौर पर हमसे हो जाते हैं, न चाहते हुए भी, कोशिश करने के बावजूद भी वो गुनाह हमसे हो जाते हैं। गुनाह कबीरा नहीं, गुनाह सगीरा। कोई भी मुसलमान ये नहीं चाहता है कि मेरी निगाह किसी गैर महरम औरत पर पड़ जाए। लेकिन पड़ जाती है। यही बात अगर हम रमज़ानुल मुबारक के अंदर देख लेंगे, खुदा न खास्ता अगर निगाह पड़ जाती है तो गैर शऊरी तौर पर बंदे की ज़ुबान से यकदम इस्तिग़फ़ार निकल जाता है। रमज़ानुल मुबारक में यकदम इस्तिग़फ़ार निकलेगा, अपनी निगाह को मोड़ लेंगे। लेकिन गैर रमज़ान में ऐसी कैफियत कम होती है लेकिन कम होती है। रमज़ानुल मुबारक में बेनमाजी भी जल्दी मस्जिद में आने की कोशिश करता है और गैर रमज़ान में नमाजी भी जानबूझकर ताख़ीर कर लेता है। दबन्नाज मस्जिद का अज़ान हो 15 मिनट, वो 15 मिनट के चक्कर में उसकी जमात भी छूट जाती है। इसी तरीक़े से रमज़ानुल मुबारक में गैर शऊरी तौर पर ज़ुबान पर कुछ न कुछ ज़िक्र चलता रहता है। इस्तिग़फ़ार पढ़ेगा बंदा, दुरूद शरीफ पढ़ेगा, कलमा तय्यबा पढ़ेगा, यानी खुद ब खुद दिल से आवाज़ आती है कुछ न कुछ अल्लाह का ज़िक्र करते रहो। और रमज़ानुल मुबारक के अलावा 11 महीने में जो मामूल के अज़कार होते हैं वो भी बमुश्किल पूरे होते हैं।
तो ये रमज़ानुल मुबारक की वो बरकत है जिसको मैं और आप अपनी आँखों से देख लेते हैं। बाज़ आमाल और बाज़ अहकाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वक्ती और ज़मानी रखे हैं, लेकिन बाज़ आमाल वक्ती और ज़मानी नहीं, वह हर हाल में करने हैं। रोज़ा सिर्फ़ रमज़ानुल मुबारक में फ़र्ज़ है। रमज़ान के अलावा दीगर महीनों में बंदा नफली रोज़ा रखे तो रख ले, नहीं रखेगा उस पर जबर कोई नहीं। लेकिन नमाज रमज़ान में भी फ़र्ज़ है और गैर रमज़ान में भी फ़र्ज़ है। जिस पर रमज़ान में नमाज फ़र्ज़ है उस पर गैर रमज़ान में भी फ़र्ज़ है। मगर रमज़ानुल मुबारक का चाँद डूबते ही और शव्वाल का चाँद ज़ाहिर होते ही हमारे तमाम अमाल में कमी और कोताही आ जाती है। इसकी भरपाई ज़ाती तौर पर भी ज़रूरी है और अपने मातहतों पर इसकी निगरानी और उन पर हुक्म चलाना ये भी ज़रूरी है। रमज़ानुल मुबारक में मुझे और आपको अपनी औलाद को ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, उठो नमाज का वक्त हो गया। लेकिन रमज़ानुल मुबारक के ख़त्म के साथ साथ ही 10वीं मरतबा सुबह उठाने के बावजूद जवान बेटा बिस्तर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह और दीगर असबाब के एक वजह यह भी है कि हमारे घर का माहौल उस दर्जे का दीनदार नहीं बना जिस दर्जे का दीनदारी माहौल घर का होना चाहिए था। और ये बात मुशाहदे की है, ये बात तजर्बे की है कि घर के बड़े अगर नवाफिल का एहतिमाम करेंगे तो छोटे फ़राइज़ पर खड़े हो जाएंगे, और अगर बड़े ही फ़र्ज़ों पर आ गए तो छोटों से फ़र्ज़ छूट जाएंगे। इसलिए पहली ज़िम्मेदारी वालिदैन की बनती है कि वो नवाफिल का एहतिमाम करें। तहज्जुद की नमाज मेरे और आपके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तहज्जुद की नमाज लाजिम थी। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, कंबल ओढ़ने वाले उठो, क़ुमिल लैला सारी सारी रात खड़े रहो, अल्लाह के हुजूर अल्लाह के सामने खड़े होकर अल्लाह की याद में गुजार दो। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बख्शाए अगले और पिछले सारे गुनाहों की माफ़ी का ऐलान अल्लाह कर रहा है, इसके बावजूद सरवरे कौनैन सारी रात खड़े होने के लिए न सिर्फ ज़ाती तौर पर तैयार हैं बल्कि अल्लाह का हुक्म है कुमिल लैला, रात को खड़े हो जाओ। जब सोने के प्यारों पर सोने के पैरों पर वरमाने लगा, आप सारी रात खड़े होकर थकने लगे, रब ने तखफीफ कर दी इल्ला कलीला, मगर थोड़ी देर आराम कर लो, निस्फहू अव इनकुस मिन्हु कलीला, चाहे आधी रात आराम कर लो, चाहे आधी रात से कुछ कम या ज़्यादा आराम कर लो, मगर तहज्जुद पढ़ना आपके ऊपर लाजिम हो गया।
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी तहज्जुद पढ़ा। लिहाजा नेक लोगों के लिए ये तरगीब है कि ज़रूर उनको तहज्जुद की पाबंदी करनी चाहिए। ये फ़र्ज़ नहीं है उम्मत पर, वाजिब नहीं है, लेकिन जो काम मेरे नबी ने किया हो, क्या मुझे वो काम नहीं करना चाहिए? जब घर का बाप और बेटा, बाप और माँ तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे तो बेटे पर उसके असरात पड़ेंगे, और असरात होते हैं। जैसे रमज़ान के गैर महसूस तरीक़े के असरात पड़ते हैं, चूँकि उमूमी फ़िज़ा होती है इबादत की, उमूमी तौर पर आम लोगों पर इबादत का, अल्लाह की इताअत का और गुनाहों से बचने का मादा पैदा हो जाता है। तो घर के अंदर जब नवाफिल का, तिलावत का, सुनन का, मुस्तहब्बात का एहतिमाम होगा तो औलाद पर उसके असरात पड़ेंगे। लिहाजा बड़ों को चाहिए, वालिदैन को चाहिए वो नवाफिल का एहतिमाम करें। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो खुद धोखे में हैं, उम्मत को धोखे में डालते हैं। नाज़ाशिन फर्जी पूर गसन नफल वचो बादस मजन नफल पढ़ेंगे नेक लुकन हिजको। तहज्जुद पढ़ना तो नेक लोगों का काम है। नेक तो सारे लोग तो बनते हैं, नेकी करने से बंदा नेक बनता है। मुनज़्ज़ल मिनस समा कोई नेक नहीं आया है सिवाय अम्बिया के। अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम मासूम अनिल ख़ता होने के बावजूद मेहनत और कोशिश करते थे। नवाफिल का भी एहतिमाम, फ़राइज़ का भी एहतिमाम। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान से पहले रमज़ान की तैयारी करते थे और रमज़ान के बाद शव्वाल के 6 रोज़े भी रख लेते थे। तहज्जुद की पाबंदी, इशराक की पाबंदी, चाश्त की पाबंदी, अवाबीन की पाबंदी, सदका खैरात की पाबंदी, ये सब नबी ने करके दिखाया, उम्मत को बताया कि तुमको ये करना ज़रूरी है। जब मासूम अनिल ख़ता करता है तो तुम तो ख़ताकार हो, तुम्हें तो करना ज़रूरी है। इसलिए पहली बात मैं और आप ये तय कर ले कि हम फ़राइज़ के साथ साथ नवाफिल का एहतिमाम करें। अभी माहौल बना हुआ है, अभी मिजाज बना हुआ है, अभी नींद पर कंट्रोल है, अभी नफ्स पर कंट्रोल है, अभी ज़बान पर कंट्रोल है, अभी आँखों पर कंट्रोल है। रमज़ानुल मुबारक एक मश्क का भी महीना है जहाँ अल्लाह के इतने अहकाम बंदे पूरा करता है, वहीं पर एक ट्रेनिंग दी जाती है, मश्क कराई जाती है। जैसे सूफियाए किराम, औलियाए किराम 40-40 दिन का चिल्ला अपनी खानका में कटवाते थे कि 40 दिन इस खानका के बाहर नहीं जाना है, इस खानका में रहते हुए तकबीर ऊला की पाबंदी करो। कितने लोग आज भी हैं कि जिनकी महीनों महीनों तकबीर ऊला नहीं छूटती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने, आपने, बहुत सारे लोगों ने ये कोशिश की होगी कि रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने के अंदर तकबीर ऊला के साथ नमाज पढ़ेंगे।
बंदा जब नीयत कर लेता है, इरादा कर लेता है, अल्लाह की मदद आती है। अभी मैं और आप ज़रा अपने रमज़ान पर नज़र डालें, देखें कब से हमारी तकबीर ऊला नहीं छूटी है। हदीस में आता है जो बंदा 40 दिन तक तकबीर ऊला के साथ नमाज पढ़ता है उसको 2 परवाने मिल जाते हैं, निफाक से बरात, दोज़ख से बरात। आम दिनों में न सही, कम से कम रमज़ान में हम लोग कोशिश करते हैं तकबीर ऊला के साथ नमाज पढ़ने की। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने पूरा रमज़ान तकबीर ऊला के साथ गुजार दिया होगा और शव्वाल के ये 7 दिन भी गुजर गए, 3 दिन बाकी होंगे, 40 दिन की तकबीर ऊला मुकम्मल हो जाएगी। और अगर किसी ने हिसाब न रखा था, अभी भी मौका है, हम अपने रमज़ान पर निगाह डालें कब से मैंने तकबीर ऊला के साथ नमाज पढ़ी है, तो कोशिश करें 40 दिन तकबीर ऊला के साथ हमारी नमाज हो जाए। बंदा अगर कोशिश करता है तो सफ़र में भी उसको तकबीर ऊला मिल जाती है, और अगर बंदा कोशिश नहीं करेगा तो मकाम पर रहते हुए भी तकबीर ऊला नहीं, उसकी जमात छूट जाती है। और कभी कभी तो नमाज छूट जाती है, जमात नहीं, जमात नमाज भी छूट जाती है। ये इंसान की कोशिश पर होता है। कितने लोग रमज़ानुल मुबारक में टाइम पर दफ्तर जाते थे, 9:30 दफ्तर पहुंचना है तो 9:30 बजे पहुंचना है। वो रात को तरावी भी पढ़ते थे, सहरी भी खाते थे, तिलावत भी करते थे, फिर कुछ देर आराम भी कर लेते थे, वक्त पर दफ्तर भी पहुंच जाते थे। वो तब मुमकिन है जब बंदे ने नियत कर ले मुझे दफ्तर पहुंचना है, और दफ्तर से डंडी मार कर नहीं आना है। वक्त पर जब छुट्टी का वक्त हो जाएगा, मेरे दफ्तर का वक्त 3:30, 4, 4:30 जो भी मुतय्यन है, उस वक्त दफ्तर से निकलूँगा। वक्त पर दफ्तर से निकलेगा तो वक्त पर वो इफ्तारी भी घर पर करता था। जब बंदा कोशिश कर लेता है तो करना आसान हो जाता है। अभी भी अगर हम कोशिश कर लेंगे कि रमज़ानुल मुबारक में जो दिन गुज़र चुके हैं तकबीर ऊला के साथ, आज से नियत कर लें कि जो दिन बाकी है उनको तकबीर ऊला के साथ पढ़ लेंगे, यकीनी तौर पर अपनी ज़ात में भी उसके असरात देखेंगे, अपनी औलाद में भी उसके असरात देखेंगे। और ईमान वाले को तो हमेशा तकबीर ऊला के साथ नमाज़ पढ़नी चाहिए, इल्ला माशाअल्लाह कभी इत्तिफाकन तकबीर ऊला छूट गई, वरना हमेशा तकबीर ऊला के साथ बंदा नमाज पढ़े। फिर जब तहज्जुद की पाबंदी करेगा तो फजर की नमाज कैसे छूट सकती है। हाँ, इंसान बशर है, इंसान है, फरिश्ता नहीं है कि उसको नींद ही नहीं आएगी। कभी कभार नींद पड़ सकती है, और ये अल्लाह ने अपने नबी से करवाया ताकि अगर मेरे किसी बंदे को कभी नींद पड़ जाए तो गम के मारे उसको हार्ट अटैक ना हो जाए। दुनिया वालों को दुनिया के गम से हार्ट अटैक हो जाता है, ईमान वालों को ईमान के गम से भी हार्ट अटैक होता है। बंदा परेशान होता है, मुझसे तकबीर ऊला क्यों छूट गई। हज़रत शेख ने कितने वाक़यात लिखे हैं कि तकबीर ऊला छूट गई तो उस नमाज को 27 मरतबा पढ़ लिया, फिर आवाज़ आई 27 मरतबा तो पढ़ लिया, फरिश्ते की आमीन का क्या होगा। मालूम ये हो गया कि जमात के साथ नमाज पढ़ने पर सिर्फ एक ही फ़ायदा नहीं, बेशुमार फ़ायदे मिलते हैं। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र पर जा रहे थे।
रात का आखिरी पहर था। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ड्यूटी लगाई, तुम चूँकि मुअज़्ज़िन हो लिहाजा फ़जर की अज़ान देना, हम कुछ देर आराम कर लेंगे। और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था तहज्जुद की नमाज़ पढ़कर थोड़ी देर लेट जाते थे। सफ़र और हज़र, जब आप घर पर होते थे तब भी आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ी देर लेट जाते थे। ये मसनून है, लेकिन वो सोएगा या तो किसी को जगाने की ड्यूटी लगा दे और या जिसको एतिमाद हो कि मैं उठ जाऊंगा, वरना नवाफिल के चक्कर में फ़र्ज़ को छोड़ देगा। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज़ पढ़कर थोड़ी देर लेट जाते थे। एक मौके पर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़जर की अज़ान दी, नमाज का वक्त करीब हो गया, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए नहीं। हज़रत बिलाल जगाने के लिए पहुंच गए, देखा कि आपकी आँख लगी हुई है, तो बजाय जगाने के ज़ोर से कहा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज सोने से बेहतर है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख खुल गई। फरमाया बिलाल तुमने ये क्या कहा? क्या मैंने कहा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज सोने से बेहतर है। आपने फरमाया कल से इस जुमले को फ़जर की अज़ान में इजाफ़ा कर लिया करो। उस वक्त से फ़जर की अज़ान में ये लफ्ज़ ज़्यादा हो गया, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज सोने से बेहतर है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद पढ़ने के बाद सो जाते थे, तो ये सफ़र में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर पहर में आराम करने के लिए लेट गए और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ड्यूटी लगा दी। उस ज़माने के अंदर घड़ी घंटा तो था नहीं कि अलार्म लगा लिया जाता। चांद तारों को देखकर सुबह सादिक और सुबह काज़िब का अंदाज़ा लगाया जाता था। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिट्टी या पत्थर के साथ यूँ टेक लगाकर मशरिक़ की तरफ मुँह करके खड़े बैठ गए, ताकि जो ही यहाँ से सुबह सादिक हो जाए मैं अज़ान पढ़ूँगा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। लेकिन मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। इंसान के चाहने पर हर काम हो जाए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल हबशी की ड्यूटी लगाई और बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्तैद होकर बैठ गए कि यहाँ से सुबह सादिक हो जाएगी मैं अज़ान पढ़ूँगा। लेकिन अल्लाह को मंजूर कुछ और था। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे बैठे सो गए और ऐसी आँख लग गई, ऐसी आँख लग गई कि जब सूरज निकल आया और सूरज की गर्मी की वजह से तमाम के तमाम लोग जाग गए। एक रिवायत के मुताबिक हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख सबसे पहले खुल गई और एक रिवायत के मुताबिक सबसे पहले सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आँख खुल गई। लेकिन सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत नरम तबीयत के थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों के मिजाज अलग अलग बनाए हैं। बाज़ लोग नरम हैं, बाज़ लोग गर्म हैं। बाज़ लोग मस्जिद में आएंगे और कोई बंदा यूँ टेक लगा कर बैठा होगा तो उसका दिल चाहता है उसको 2 थप्पड़ लगाकर बाहर निकाल दो। तो बाज़ लोग वो होते हैं जो देखते हैं कि कोई बात नहीं, थका होगा चल जाएगा। मिजाज अल्लाह ने अलग अलग बनाए हैं। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला नरम तबीयत के थे, वो जाग गए। लेकिन मोट दिवस जमात वेल छे ना, मोट दिवस बच्चों तो बाज़े वो लोग होते हैं तो बना क्या परवाह, दिन मोट ज़रा थक भी छे तो ज़रा थकावट उतर जाएगी। और बाज़ लोग वो होते हैं जिनको पर हाथ लगा लो तो वो जाग जाते हैं। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता उठाने लगे।
हज़रत उमर ज़ाहिर सी बात है दोस्त से पहले अपने दोस्त को जगाएगा, और मखलूक में अंबिया के बाद पहला दर्जा है सिद्दीक़ अकबर का, उसके बाद उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। और वैसे भी सिद्दीक़ अकबर उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोस्त भी थे, साथी भी थे, मोहब्बत भी थी, दर्जा भी ऐसे ही था। लगता यह है कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सबसे पहले उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जगाया। जब उनकी आँख खुली तो देखा तो सारे साथी सो रहे हैं और धूप निकल चुकी है। अस्तगफिरुल्लाह ऐसे होता, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे अस्तगफिरुल्लाह कहने पर हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख खुल गई, तो फिर और साहबा भी खुल गए। बहरहाल सबसे पहले आँख किसकी खुली, रिवायात दोनों हैं, दोनों में से किसी की भी खुली होगी। उसके बाद हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहाँ से आगे निकलो, आगे बढ़े, फिर अज़ान, इक़ामत और नमाज पढ़ी गई। ये सारा वाक़या हुआ क्यों ऐसा? अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह के हुक्म पर यह कहना ऐसा क्यों हुआ, तो गोया ये अल्लाह पर एतराज़ करना है। कुछ लोग कहते हैं अल्लाह ने रोज़ा क्यों रखा, अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह का हुक्म है। नमाज क्यों है, अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह के अम्र पर यह पूछना ऐसा क्यों है, अल्लाह की मर्ज़ी है। वो बात अलग है। उलमा ने अहकाम इस्लाम को अक़ल की नज़र से भी बताया है कि अक़ली तौर पर इन इबादत के क्या क्या फ़ायदे हैं। मिसाल रमज़ानुल मुबारक, आज का मेडिकल, आज की साइंस भी ये कहती है कि बंदे को भूखा भी रहना चाहिए। आज के डॉक्टर ये कहते हैं कम खाओ, हेल्दी हो रहे हो, वज़न बढ़ रहा है, और फिर कहते इंसानी जानवर बन जाओ, खाना छोड़ दो, घास फूस खा लो। घास फूस खाना इंसान के लिए खुराक है, लेकिन शरीयत ने पहले ही कहा था लिमिट में खाओ, यहाँ तक गले तक मत खाया करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह को सबसे नापसंदीदा बर्तन वो है जो यहाँ गले तक भरा हुआ हो, यानी ये पेट। ज़्यादा खाना अल्लाह को पसंद नहीं, ज़्यादा खाना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं। लेकिन हम लोग यखनी भी खाएंगे, गोश्ताबा भी खाएंगे, और गोश्ताबा भी खाएंगे, सब्ज़ी भी खाएंगे, फ्रूट भी खाएंगे, फिर ऊपर से कोल्ड ड्रिंक भी पी लेंगे, फिर आइसक्रीम भी खाएंगे, गुल जामुन भी खाएंगे, दुनिया भर का। दपन नाज आयशु खानदर खानदरस मज गस चोन यड़ बर्तन, बादस मज गो परहेज करो। मुसलमान एक हाथ से खाता है, शैतान 7 हाथों से खाता है। मुसलमान को हमेशा पेट के 3 हिस्से करने चाहिए, एक खाने का, एक सांस का, एक भूख का। लेकिन हम तो तीनों को भर लेते हैं, और बाज़ दफ़ा सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तजर्बा कर लेना, जब पेट भर लिया हो तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है, और जब सांस लेना मुश्किल हो जाता है, ज़्यादा खाना खा लिया जाता है, दुनिया भर की बीमारियाँ। पुराने ज़माने के अंदर शहर तो शहर, गांव तो गांव, शहर के अंदर भी लोगों को बहुत सारे काम होते थे। कम से कम खाना बनाना औरतों की जिम्मेदारी होती थी। आज तो खाना भी बाहर से लाएंगे, रोटियां भी बाहर से लाएंगे, सब्ज़ी भी बाहर लाएंगे, चावल भी बाहर से लाएंगे, सारा कुछ बाहर से। ये बाहर से खाना मंगवाने पर 2 नुकसान। एक नुकसान तो है कि घर में औरतों को काम से छुट्टी मिल गई तो वो बैठे बैठे मोटी हो गई तो हज़ारों बीमारियां आ गई। अब क्या, सुबह उठकर लाइन लगी होती है, हर एक की, मुसलमानों की भी और गैर ईमान वालों की भी लाइन लगी हुई है। कोई इधर पागलों की तरह दौड़ रहा, कोई उधर पागलों की तरह दौड़ रहा, कोई इधर दौड़ रहा है। पहले ज़माने के अंदर तो खाना ही पूरा नहीं होता था, खाना पूरा होता था फिर काम से ही फुर्सत नहीं होती थी। लेकिन ये चलना जो आज मजबूरी में चला जाता है, शरीयत ने बहुत पहले कहा था इज़ा तअश्शा तमश्शा, जब रात का खाना खा लो तो थोड़ी देर चल लिया करो। हम लोग तो आज 12 बजे खाना खाते हैं, और जहाँ खाते हैं वहीं पर लेट जाते हैं। जब खाना हज़म नहीं होगा तो हज़ारों बीमारियाँ बनेगी।
मेडिकल ने आज ये सब कुछ कहा और इस्लाम ने बहुत पहले कह दिया था। मेडिकल ने आज ये कहा कि कम से कम साल में 1 महीना अपने आप को भूखा रखना चाहिए, चाहे एक साथ रखो चाहे अलग अलग रखो। और इस्लाम ने ये कहा था कि खाने के अंदर कटौती कर लो ताकि तुम्हारे शहवात ख़त्म हो जाएंगे। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तक़वा आ जाए। और तक़वा आता है जब बंदा भूखा प्यासा रहेगा, जब शहवत टूटेगी। हम लोग सहरी में भी पेट भर कर, इफ्तारी में भी पेट भर खा लेते थे, तो तक़वा कहाँ से आना था। लेकिन बहरहाल अल्लाह के नेक बंदों ने बड़ी कोशिश की कि रमज़ानुल मुबारक गुजारा और तक़वे और तहारत वाली ज़िंदगी गुजारने की हर बंदे ने कोशिश की, किसी ने कम किसी ने ज़्यादा। जो कुछ अल्लाह ने तौफ़ीक़ दी, रमज़ानुल मुबारक कुछ न कुछ तक़वे तहारत के साथ गुज़र गया है। लेकिन ये तक़वे वाली ज़िंदगी, ये इबादत वाली ज़िंदगी सिर्फ़ यकम शवाल तक नहीं थी, बल्कि ये ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी है। इसके लिए हमने प्रैक्टिस की, कोशिश की, आइंदा भी कोशिश ये करनी है कि हमारी ज़िंदगी और हमारी नस्लों की ज़िंदगी तक़वे और तहारत वाली ज़िंदगी बन जाए। इसके लिए मैंने पहली गुजारिश की कि हम फ़राइज़ के साथ साथ नवाफिल का एहतिमाम करें। तो नवाफिल का एहतिमाम नमाज़ों के अंदर भी करें और रोज़ों के अंदर भी करें। रमज़ानुल मुबारक के अंदर शवालुल मुकर्रम के 6 रोज़े रखने की हदीस पाक के अंदर तरगीब आई है। गरचे इस हदीस पर बाज़ मुहद्दिसीन ने कलाम भी किया है, लेकिन उम्मत के एक बड़े तबक़े का इस पर अमल रहा है और बहुत सारे मुहद्दिसीन, अक्सर जुमहूर उलमा इस बात के कायल हैं कि शवालुल मुकर्रम के 6 रोज़े रखने चाहिए। चाहे एक साथ रखो चाहे अलग अलग रख लो, चाहे जुमरात जुमा का रख लें, चाहे सोमवार और जुमरात का रख लें, और चाहे तरतीब के साथ एक साथ रोज़े रख लें। तो यहाँ नमाज में भी नवाफिल का एहतिमाम करें, इधर से रोज़ों में भी नवाफिल का एहतिमाम करें। इसी तरीके से सदका खैरात करने में भी अपने आप को खुला डुल्ला रखना चाहिए। जैसे रमज़ानुल मुबारक के अंदर फ़राइज़ वाले सदका खैरात तो करते ही थे, नवाफिल का भी एहतिमाम करते थे। कम से कम जुमे के दिन का हम लोग मामूल बनाएं कि हफ्ते के दिन में कम से कम 10 रुपये का सदका करें। रोज़ाना की बुनियाद पर 1 रुपया घर से सदका निकालने का मामूल बनाएं। अपनी तरफ से, अपनी औलाद की तरफ से सदका। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सदक़तु रद्दुल बला, सदका अलाऊ बलाऊ को टाल देता है। घर के अंदर बीवी की परेशानी, बच्चे की परेशानी, पोते की परेशानी, नवासे की परेशानी, खुद अपनी ज़ात की परेशानी, खूब सदका खैरात करना चाहिए। लेकिन सदका खैरात करने के लिए हज़ारों और लाखों रुपया खर्च करना ज़रूरी नहीं। अपनी हैसियत के मुताबिक, चाहे 1 रुपया हो चाहे 10 रुपया हो, सदका खैरात करने का अपना मिजाज बनाना चाहिए। गर्ज़ ये कि बदनी इबादत में भी नवाफिल का एहतिमाम करें, माली इबादत में भी नवाफिल का एहतिमाम करें। नवाफिल का एहतिमाम करेंगे, फ़राइज़ पर खड़ा होना मेरे और आपके लिए आसान हो जाएगा। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तकबीर नारे तकबीर नारे